हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ओरूप और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दोज आर बेसिकली सिमिलर टू लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन के साथ एकदम पूरा सिमिलर है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे नोटेशंस जो हैं उसको पहले पहचानेंगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था। ठीक है, हम साइड बाय साइड देखेंगे। अच्छा ये सो ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल पे हम क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स दे रहे थे कुछ, और इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी u था वो बढ़ के क्या हो रहा था, कुछ फाइनल वेलोसिटी v हो रहा था, और या फिर घट के v हो रहा था। ठीक है, इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें कुछ एक्सिलरेशन लग रहा था, इसके एक्सिलरेशन या डिसिलरेशन, जिसके वजह से ये हो रहा था चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। टाइम कुछ लग रहा था इस पूरा प्रोसेस में। सेम तरीके से बट रोटेशनल मोशन पे क्या होगा, इसमें जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत होता है, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क की ज़रूरत होता है। ठीक है, टॉर्क, हम इस चीज़ को, इस टर्म को बाद में सीखेंगे। TORQUE, ओके, QUE। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन पे जैसे u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट u इनिशियल वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, अब उसके ऊपर फोर्स पड़ा तो उसका स्पीड बढ़ गया। सेम तरीके से मान लो एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, या फिर एक पंखा है, मान लो एक पंखा घूम रहा है, फैन घूम रहा है, उसका जो स्पीड है रेगुलेटर की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक फैन नॉर्मल स्पीड पे घूम रहा है कुछ, ठीक है, अभी रेगुलेटर की मदद से हम उसको थोड़ा उसका स्पीड को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये जो जितना टाइम लगा उसको बढ़ाने के लिए वो टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, और उसका जो स्पीड है वो तो तुरंत नहीं बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो पहले एक सेकंड में वो 4 बार रोटेशन हो रहा था, बाद में जैसे रेगुलेटर का स्पीड बढ़ा दिया, वहाँ पे एक सेकंड में अभी 8 बार रोटेशन हो रहा है। तो ये जो है तुरंत नहीं बढ़ जाएगा, है ना, धीरे धीरे एक्सिलरेट होते हुए वो बढ़ेगा। तो वो जो धीरे धीरे एक्सिलरेट होके बढ़ रहा है, उस एक्सिलरेशन को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सिलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका जो स्पीड था, इनिशियल स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लीनियर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं, जिसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन पे जो इनिशियल एंगुलर स्पीड होगा, क्या, इनिशियल एंगुलर स्पीड, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा नॉट से। ठीक है, और अगर मान लो कि कुछ एक्सिलरेशन अल्फा देके, जैसे यहाँ पे एक्सिलरेशन कितना दिया था, ए दिया था, या फिर हम फोर्स दिए थे, तो यहाँ पे टॉर्क देंगे, टॉर्क देके उसका एक्सिलरेशन कितना, अल्फा कर दिए हैं। ये अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सिलरेशन। तो उसका एंगुलर एक्सिलरेशन हम कुछ दे के उसको क्या किए हैं, उसका स्पीड को बढ़ा दिए हैं, कितना अमाउंट, ओमेगा कर दिए हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ये फाइनल एंगुलर स्पीड। ऑब्वियसली ये जो है स्पीड लिख रहे हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा उसमें। और क्या है कि अगर मान लो जैसे इसका ओमेगा नॉट वेलोसिटी यहाँ पे था जब इस पॉइंट से वो गुजर रहा था उस टाइम पे, और जब इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है तब ये कुछ एंगल, मान लो थीटा एंगल कवर कर चुके हैं, कितना एंगल, थीटा एंगल। और अब इसका स्पीड जो है, लीनियर स्पीड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे अगर एंगुलर स्पीड चेंज होता है तो v भी चेंज होता है ना, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर होता है, या v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर रेडियस फिक्स्ड है तो भी चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो फाइनल एंगुलर स्पीड भी चेंज, फाइनल एंगुलर स्पीड के लिए हम अगर ओमेगा से डिनोट करते हैं तो कुछ एंगल थीटा, थीटा डिस्प्लेस्ड हुआ यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एस डिस्प्लेसमेंट था यू से वी, मतलब टी टाइम के अंदर एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें तो वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे, इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें एंगल का शिफ्ट हो रहा है, एंगल शिफ्ट हो रहा है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया तो पाई/2 एंगल शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो पाई एंगल, ठीक है। इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एकदम पूरा सिमिलर है ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का जो ये फैक्ट है। अभी ट्रांसलेशनल मोशन पे जो जो मतलब चीज़ था, जो जो टर्म था वो तो है ही कि, लेकिन कुछ चीज़, कुछ यूनिट्स, कुछ डायमेंशंस इसमें हमको, मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन पे इक्वेशंस क्या हो रहा था, होता था, ट्रांसलेशनल मोशन पे इक्वेशन होता था, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक्स का है ना। और इसमें जिसको हम u बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन पे u बोलते हैं, रोटेशन पे उसको हम ओमेगा नॉट बोलते हैं, v को हम ओमेगा बोलते हैं, एक्सीलरेशन को अल्फा बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। और क्या है, टाइम को तो टाइम ही बोलेंगे, और जहाँ पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, और अब यहाँ पे हो जाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन पे जहाँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, रोटेशनल मोशन पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन पे हमारा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ पे रोटेशनल मोशन पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। बस देखो साइन चेंज हो रहा है, ए को अल्फा से, एस को थीटा से डिनोट करते हैं तो 2 अल्फा थीटा, इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, उसमें हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी क्या होगा, एस मतलब हम थीटा लिखेंगे उसको, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लिखेंगे। बस जो ये तीन जो फार्मूला है, ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए। और क्या है, इसका यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि कभी कभी आरपीएम, आरपीएस, इस वर्ड को देखोगे कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, बेसिकली 1 आरपीएस मतलब है कि 1 रिवोल्यूशन, क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो रिवोल्यूशन मतलब जैसे एक चक्कर लगाया तो हम बोलेंगे एक रिवोल्यूशन किया, ठीक है। मान लो जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ होता है ये कार वगैरह पे कि 12,000 आरपीएम, या मान लो लिखा हुआ है 3,000 आरपीएम, मतलब क्या है, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, इसमें होगा क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट 60 सेकेंड के अंदर कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। तो एक रिवोल्यूशन करना, एक बार चक्कर लगाना, मतलब कितना एंगल वो रोटेट कर रहा है, तो 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल कवर करना, 2 पाई एंगल, है ना, 2 पाई रेडियन, वो रेडियन एंगल पे होगा, राइट, रेडियन। और उसी तरीके से अगर मान लो हम लोगों को चाहिए 1 आरपीएस का वैल्यू इन रेड पर सेकेंड पे, ये आरपीएस का भी देखो, आरपीएस रेड पर सेकेंड, ऐसा लग रहा है कि रेड पर सेकेंड ही इसका ये हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेड पर सेकेंड को रेड पर सेकेंड ही लिखते हैं, ऐसे रेड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। और रेडियन मतलब थीटा है एंगल, और सेकेंड मतलब टाइम है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एंगल बाई टाइम इज बेसिकली ओमेगा, ठीक है, क्या है, ओमेगा है। और तो 1 आरपीएस का जो वैल्यू है, 1 आरपीएस, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई रेडियन, क्योंकि एक बार रोटेशन, एक सेकंड पे एक बार रोटेशन, तो इतना रेड पर सेकंड। अभी मान लो 1 आरपीएम है, 1 आरपीएम मतलब कितना होगा, ट्वाइस पाई रेड पर मिनट, रेड पर मिनट मतलब एक मिनट पे अगर एक रोटेशन हुआ तो एक मिनट पे कितना एंगल रोटेशन हुआ, 2 पाई एंगल। अभी अगर इस मिनट को मतलब
1 RPM को 1 RPS पे बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, रेड पर मिनट को हम रेड पर सेकेंड पे कैसे बदलेंगे। देखो ट्वाइस पाई रेड पर मिनट था, पर मतलब क्या है डिवीजन, तो ट्वाइस पाई रेड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड, तो ट्वाइस पाई बाई 60 रेड पर सेकेंड पे चेंज हो गया। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो पाई बाई 30 कितना आ जाएगा, रेड पर सेकेंड। ठीक है, तो पाई बाई 30 रेड पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम मतलब इसका यूनिट्स जो हैं हम ये करते हैं ठीक है। बेसिकली इक्वेशन पे, कोई भी इक्वेशन पे इनमें से कोई भी इक्वेशन पे अगर हम ओमेगा, ओमेगा नॉट या अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेड पर सेकेंड या रेड पर सेकेंड स्क्वायर पे पुट करना होगा। रेड पर सेकेंड किसके लिए है, फॉर ओमेगा एंड ओमेगा नॉट, एंड रेड पर सेकेंड स्क्वायर किसके लिए है, फॉर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड थीटा जो है एंगल, उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, रेडियन। थीटा के लिए रेडियन, ओमेगा या ओमेगा नॉट के लिए रेड पर सेकेंड, ठीक है, अल्फ़ा के लिए रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों को पुट करना होगा। अभी इसका डेरिवेशन अगर हम देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन जैसे कर रहे हैं, उसका डेरिवेशन कहाँ से आया, तो हाउ हम लोगों को ये मिला, हाउ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ऑलवेज मैं क्या कहा कि रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल्स ही चाहे दे दे या थ्योरी ही दे दे, ऑलवेज कंपेयर करना है काइनेमेटिक्स से, क्योंकि काइनेमेटिक्स से ये पूरा सिमिलर है एकदम। ठीक है, तो इसलिए काइनेमेटिक्स पे जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन होता था, इसमें रोटेशनल मोशन और साइन का कुछ इधर उधर है। बाकी जहाँ पे भी लग रहा है कि नहीं ये तो कन्फ्यूजन लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऑलवेज साइन को कंपेयर कर लेना ट्रांसलेशनल पे, एंड वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक, जैसे ना जैसे मान लो टॉर्क जो मैं कहा था या एनर्जी, एनर्जी नॉर्मली क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ट्रांसलेशनल मोशन पे, यहाँ पे क्या होता है ना रोटेशनल मोशन पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ओमेगा से। और बाद में ये चीज़ तुम लोगों को पता चलेगा कि मास को मतलब ट्रांसलेशनल मोशन पे जो मास है वो रोटेशनल मोशन पे आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो बाद में पता चले। तो बिल्कुल मतलब कहीं पे अगर मान लो अटक रहा है, आई पता है ओमेगा पता है, तो अभी एनर्जी पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ से मिले, तो ऑलवेज कंपेयर कर लेना कि आई मतलब हमारा एम है और ओमेगा मतलब हमारा भी है। ओ अच्छा, तो एम और वी दिया गया है, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो कैसे पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो अभी रोटेशन पे पुट कर दो, रोटेशन पे चेंज करेंगे तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से एल क्या होगा, एल का फॉर्मूला कॉन्स्ट्रक्ट करो, एंगुलर मोमेंटम सेम तरीके से आएगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब कंपेयर कर लो लीनियर के साथ, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और मैं क्या कहा, जब मास लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन पे जो मास है वो ही एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई से रिप्लेस किया और वी को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, बस एल इक्वल्स टू आई ओमेगा आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे सरन करना किसको, काइनेमेटिक्स ट्रांसलेशनल मोशन को। ठीक है, अभी देखो जैसे इसको कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करें, उसके लिए हम लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसमें हम पहले ही सोच लेंगे कि अच्छा हम ट्रांसलेशनल मोशन पे क्या करते थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूव करने के लिए, तो उसमें हम अगर कैलकुलस की मदद से करते थे तो a इक्वल्स टू डी वी डी टी मान लेते थे, है ना। तो इसमें भी सेम करेंगे, इसमें a के जगह पे अल्फा है, ए की जगह पे अल्फा है, तो अल्फा इक्वल्स टू हम पुट कर लेंगे डी ओमेगा डी टी, बस। अभी डी ओमेगा कितना आएगा, अल्फा डी टी। अभी इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड पे, जहाँ पे टाइम जीरो है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी स्पीड जीरो है, जहाँ पे टाइम टी है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, बस ओमेगा का वैल्यू आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, एकदम पूरा इसमें जैसे करते थे सेम तरीके से। बाकी तो स्किप कर सकते हो तुम वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी समझ गए हो बाकी फार्मूलाज कैसे होगा, है ना, बाकी फार्मूलाज कैसे होगा ऑलरेडी समझ गए हो। जैसे कि अगर मान लो नेक्स्ट फार्मूला, अगर मान लो हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, किसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा थीटा, सॉरी 2 अल्फा थीटा।
तो इसको प्रूव करने के लिए उसमें हम क्या करते थे, देखो उसमें हम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था उस काइनेमेटिक्स में भी, उसमें हम क्या करते थे, अल्फा इक्वल्स टू करते थे डीवी डी टी, है ना। बट इसमें तो टाइम रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए डीवी, इसलिए क्या कर देते हैं थे, एक सेकेंड, हाँ, डी वी बाई डी एस करते थे इंटू डी एस बाई डी टी कर देते थे, और डी एस डी टी को फिर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते थे, मतलब डी वी डी एस इंटू वी, इसको वी लिख देते थे। सर सेम अप्रोच होगा इसमें भी। अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखो अल्फा इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग डी ओमेगा डी टी, राइट। अभी टाइम रिलेटेड टर्म है नहीं इसमें, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा डी थीटा, इसमें थीटा आएगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, और डी थीटा बाई डी टी। अभी डी थीटा डी टी क्या है, ओमेगा, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा डी थीटा इंटू ओमेगा, बस ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड पे, जहाँ पे थीटा जीरो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस जगह पे ओमेगा है ओमेगा नॉट, और थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस टाइम पे मान लेते हैं वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन होता है ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अल्फा थीटा फ्रॉम जीरो टू थीटा। अभी अगर हम लिमिट पुट करेंगे इस इक्वेशन पे तो क्या आएगा, देखो पहले ओमेगा स्क्वायर बाई टू आएगा, फिर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू आएगा, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ओमेगा पुट किए हैं ओमेगा की जगह पे, फिर ओमेगा नॉट पुट किए हैं, इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा, तो यहाँ पे सिंपली अल्फा थीटा हो जाएगा, टू को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू टू अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। कितना सिंपल है, मतलब उसको अगर याद करके करते हो ना, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है ये, ठीक है। तो कुछ डाउट रहा तो एक बार देख लो, या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल सा मतलब फंडा है यहाँ पे, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट, इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। बस अगर काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशंस था वो अगर पढ़ चुके हो तो मतलब आसान ही लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। मैं इसको इतना क्विक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज़ को, राइट। जस्ट मैं मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ एक। देखो अभी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता था, हाफ ए टी स्क्वायर रोटेशनल मोशन पे, वो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसमें क्या कहाँ से प्रूव होगा, देखो ये प्रूव होता था इस इक्वेशन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, तो ये भी प्रूव होगा उस इक्वेशन से ही, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा, ये जो ओमेगा है इसका मतलब क्या है, डी थीटा डी टी को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अभी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, तो टाइम जब ज़ीरो है तब एंगल मान लेते हैं ज़ीरो है, एंगल कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब टाइम है टी तो उस टाइम पे थीटा मान लेते हैं कि थीटा हो गया, तो थीटा माइनस जीरो इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देखो प्रूफ हो गया इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। और यहाँ पे टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर अगर कॉन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं, बस अल्फा तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन क्या था, देखो इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी है, तो अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा टी डी टी, और लिमिट क्या है जीरो से लेकर टी तक, तो टी डी टी के माथे पे क्या है वन है, तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और लिमिट होगा वन जीरो टू टी, तो जीरो टू ये अगर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू ही वापस आएगा, टी स्क्वायर बाई टू, और ये जो अल्फा था वो बाहर था, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर बाई टू मतलब ही तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। और अभी देखो ये इक्वेशन समझ गए हो कैसे आ रहा है, समझ गए हो कि डायमेंशंस मतलब यूनिट्स क्या क्या है हर एक चीज़ का, राइट। तो अगर यूनिट डायमेंशन सब कुछ पता चल गया है, सारे फार्मूलाज पता चल गया है, इवन हर एक मतलब इक्वेशन पे किसका क्या यूनिट पुट करना है, जैसे रेड पर सेकेंड पुट करना है, कहीं पे अगर मान लो आरपीएम पे दिया गया है, उसको भी रेड पर सेकेंड पे चेंज करना होगा। 1 आरपीएम मतलब कितना रेड पर सेकेंड होता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, π/30 आरपीएस, राइट, π/30 सॉरी आरपीएस नहीं, π/30 रेड पर सेकेंड, 30 रेड पर सेकेंड,
रेड पर सेकेंड और आरपीएस अलग है। आरपीएस क्या है, तो 1 आरपीएम इज इक्वल्स टू कितना, 1/60 आरपीएम। आरपीएस 1 आरपीएम मतलब 1 मिनट के अंदर वो एक रिवोल्यूशन कर रहा है। आर मतलब रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 मिनट के अंदर एक बार रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा, 1/60, राइट। तो इस तरीके से ये सब पूरा डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर चाहिए होगा इसके रिगार्डिंग कि सर इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं थोड़ा दिखा दीजिए, तो मेरे को कमेंट करना, मैं ऑब्वियसली अपलोड कर दूंगा। ये थियोरेटिकल क्लासेस चल रहा है तो इसलिए हम न्यूमेरिकल्स नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ओके, ठीक है, थैंक यू।